नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह देवी आपके घर खाना खाने आएगी। जी हाँ दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा घटना होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह माता देवी अपना रूप बदलकर आपके घर में आएंगी, लेकिन आपको इस बात का पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, आपको कुछ ऐसे संकेत ज़रूर दिखाई देंगे जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यह देवी माता का ही रूप है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा संकेत आपको मिलने वाला है? यह देवी माता आपके घर में किस रूप में आ सकती हैं? इसका आपको आगे हम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, बड़ा ही खुशनसीब है वह घर जिसमें माता देवी के कदम पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वह घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा जिसके घर में माता देवी का चरण पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर देवी माता का आशीर्वाद बना हुआ है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों का इस समय पर कौन सा सपना पूरा हो सकता है, किस क्षेत्र में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। उसके साथ ही दोस्तों, आपको इस दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको इस समय ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, अब इतना महत्वपूर्ण समय आपके जीवन का आया है, इतना खास समय आपको मिल रहा है, तो आपको भी इस समय का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में ऐसे ही बहुत ही परेशान हैं और पहले से भी बहुत परेशानियां आपके जीवन में रही थीं, जिनके कारण आप खुशी से बहुत ही दूर चले गए हैं। यूँ कहें तो खुशी आपकी ज़िंदगी से ही कोसों दूर चली गई है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिनमें आप खुश हो सके। ना ही कोई आपका अपना है और ना ही कोई आपका ऐसा कोई करीबी जिसे आप अपने दिल की बातों को बता सकें। कहने के तो सब आपके अपने ही है, सब आपके बहुत ही खास है, लेकिन क्या वास्तव में वे लोग आपके लिए खास हैं? एक बार आप अपने दिल से ज़रूर पूछें, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिन्हें आप दिल खोलकर बात कर सकते हैं, अपने दिल में चल रही हर एक बात को, हर एक दुख तकलीफ को उनके आगे बयां कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गहराई से सोचेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है ही नहीं जिनसे आप अपने दिल का हर एक बात बता सके, अपने जीवन के हर एक दुख को उनके सामने जाहिर कर सकें। आप जानते हैं कि यदि आज आप किसी को अपना मानकर और अपने दिल में चल रही बातों को उनसे बताएंगे, तो कल वही व्यक्ति आपकी उन बातों का मजाक उड़ाने लगेगा। लोगों के सामने आपको बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, आप यह बात अच्छे से जानते हैं और आपके साथ ऐसा हो भी चुका है कि जिन पर आपने विश्वास करके अपने दिल की बातों को उनसे बताया है, तो वही लोग आपके पीठ में छुरा घोंप दिए हैं। बाद में आपको पता चला है कि आपके लिए यह व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, जबकि आप जिसे आप अपना मानते हैं उन्हें दिल से मानते हैं। वे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वे कैसा भी व्यक्ति हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप यही चाहते हैं कि जब आप उन्हें दिल से मान रहे हैं तो वह व्यक्ति भी आपको उतना ही प्यार और सम्मान दे, आपसे वफा करे, न कि गद्दारी। लेकिन आपके जितने भी मित्र हैं, सब देखा जाए तो गद्दारी हैं। पिछले समय में भी आपके साथ आपके मित्र बहुत ही छल कर चुके हैं, जिसके चलते यूँ कहे तो आपको ऐसा स्वयं एहसास होता है कि आप छोटे से उम्र में भी पूरी दुनिया देख चुके हैं, दुनिया के लोगों को समझ चुके हैं।
आपको ऐसा एहसास ज़रूर होता होगा कि आपकी इतने कम उम्र में भी दुनियादारी की बहुत सारी ज्ञान आपको मिल चुकी हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके घर में देवी माता का चरण किस प्रकार से पड़ेगा, आपको देवी माता को कैसे पहचानना है और माता रानी आपके घर पर आकर कैसे खाना खा सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता दुर्गा, माता सीता के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर एक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और माता सीता, प्रभु श्री राम का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके चलते आपके साथ पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों उसी के साथ आइए जानते हैं कि आपको इस देवी का रूप कैसे पहचानना है, कैसे जान सकते हैं आप कि यह देवी ही आपके घर में आई हैं और आपका बनाया हुआ खाना खा रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर कभी भी अपने असली रूप में तो आपके सामने नहीं आएंगे, जब भी आएंगे वे किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, उसके बाद ही आपको आपके जीवन का फल देंगे, आपको आपके अनुसार खुशियां देंगे। तो ठीक दोस्तों उसी प्रकार यह देवी भी आपके सामने किसी रूप में तो आने वाली है। दोस्तों आपको बता दें आपको क्या करना है और कैसे पहचानना है। तो सबसे पहला जो इस समय आपको दिखाई दे सकता है वह है दोस्तों, यदि आपके घर में काली चींटियां नहीं हैं लेकिन अचानक से आपको इन 10 दिन के अंदर अचानक से आपके घर पर काली चींटियां दिखाई देने लग जाए, खाने पीने की चीज़ों में दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि ये देवी हैं जो अपने रूप में आई हैं और आपका खाना खा रही हैं, आपसे प्रसन्न हुई हैं, इसलिए आपके घर पर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अचानक से इन 10 दिनों के अंदर काली चींटियां नज़र आ जाए, उसी के साथ दोस्तों आपको क्या करना है, रोटी का टुकड़ा या कुछ भी खाने का खाद्य पदार्थ आपको अपने छत पर रख देना है और वहाँ से हाथ जोड़कर हट जाना है और माता से प्रार्थना कर देना है कि हे माता आप मेरे बनाए गए भोजन को ग्रहण करें, आपका हमारे घर में शुभ कदम पड़े, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। यह प्रार्थना करके आप आज शाम के लगभग 7 बजे तक आप धीरे से चुपचाप रख कर और बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए यह रख कर चले आए। फिर अगले दिन यदि वह टुकड़ा या जो भी आपने रखा हो खाने वाला चीज यदि वहां से गायब हो जाता है, वहां पर नहीं रहता है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि देवी माता आपके घर में आई हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दी है। और यदि गायब नहीं होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन 10 दिनों तक इंतजार करना है। यदि आपको ऐसा दिखाई दे तो दोस्तों आपका जीवन मानो धन्य हो गया, इससे अच्छा और आपकी जिंदगी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा ऐसा चमत्कार उसके बाद दिखाई देगा आपके घर में, आपके जीवन में, कि आप भी देखकर बहुत ही खुश रहेंगे। धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, ऐसा आप ज़रूर कहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा ही आपके साथ हो जाएगा। दोस्तों यदि 2 चीज़ें आपके साथ होती हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि यह देवी आपके घर आई थी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दी है। देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, यूँ कहे तो ईश्वर का हाथ आपके सर पर पड़ चुका है। अब आपके जीवन में कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी दुख तकलीफें नहीं रह जाएंगी, आपके दुश्मन भी अब आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। दोस्तों कुछ लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों को लेकर बड़ा ही परेशान है। कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी आता है कि मेरे ऊपर दुश्मनों के द्वारा काला जादू टोना टोटकर किया गया है। तो दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है।
या माता काली या माता दुर्गा, किसी भी देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। जिस भी आप देवी के पूजा पाठ करते हैं, जिस भी देवी के आप सच्चे भक्त हैं, तो वह देवी आपसे प्रसन्न जरूर होकर और आपके जीवन की रक्षा करेंगी। आपके दुश्मनों का, पापों का भी सजा यह देवी देंगी। दोस्तों, यह बातें थी आपके घर की। अब हम बात कर लेते हैं कि और भी किस रूप में देवी आपसे भेंट मुलाकात कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक से कोई बूढ़ी औरत नजर आ जाए जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है, अचानक से कोई ऐसी बूढ़ी महिला नजर आ जाए, फिर चाहे वे भिखारी में हो या फिर सामान्य कोई भी महिला, तो इसका मतलब है दोस्तों, वे बूढ़ी महिला या देवी का रूप है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप बाहर जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं या जो भी जीवन की तकलीफें हैं, उन्हें मन ही मन प्रार्थना जरूर कर लें। आपका प्रार्थना स्वीकार होगा। और यदि रास्ते में कोई बच्चा आपसे कुछ खाने की चीजें मांगने लगे, तो इसका मतलब भी है कि देवी का रूप हो सकता है। दोस्तों, यह छोटी छोटी जो संकेत हमारे जीवन में मिलते हैं, वे हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जो लोग इन संकेतों को समझ जाते हैं, वे अपने जीवन में खुश होते हैं और सावधानियां रख लेते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका लाभ उन्हें मिलता ही नहीं है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में लाभ लेना चाहते हैं, तो इन संकेतों पर गौर जरूर करें और बताए गए उपायों को आप जरूर अपने जीवन में आजमाएं। और दोस्तों, अभी हम बताने जा रहे हैं कि आपको इस दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, यदि आप किसी का कोई भी मदद करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, सफल होने के लिए आपने दिन रात मेहनत किया है, तो दोस्तों आपको इस समय किसी के लिए भी अपने मन में जलन की भावना नहीं लानी है और ना ही आप कुछ कार्यों के बारे में किसी को बताना है। कोई कितना भी खास हो, आपको अपने अच्छे कामों के लिए किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करना है जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए। और यदि आपने किसी की मदद की है तो उसके बारे में तो किसी को ना ही बताएं तो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों, जो लोग गुप्त दान या गुप्त तरीके से किसी की सहायता करते हैं, उनका भी जीवन गुप्त तरीके से बदल जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपको करना है। इस समय किसी भी कार्य को लेकर किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी से भी कोई बातचीत ना करें। कोई भी खुशी यदि आपके जीवन में इस दौरान आपको प्राप्त होती है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि यही चर्चा आपकी किस्मत में ही खोट डाल देता है और जिसका बहुत ही बुरा परिणाम आपको दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों, कभी भी कोई खुशी वाली बात या कोई अच्छी बात हो तो कभी भी बार बार नहीं बोलते, क्योंकि कहते हैं अपनों की नज़र भी बहुत ही तेज लगती है, खुद की नज़र भी हमारे नसीब पर, हमारे किस्मत पर भी लगती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस दौरान क्योंकि आपके जीवन में दो ऐसे क्षेत्र से बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी जिनके कारण आप खुशी से नाचने लगेंगे। आपका दिन बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो दोस्तों, पहला जो खुशी आपको प्राप्त होने वाला है इस समय में, वे है दोस्तों आपका धन से जुड़े मामलों में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है तो उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इस धन प्राप्ति के योग के कारण आपके कई सारे कार्य भी पूरे हो जाएंगे जो पैसों की कमी के कारण आप नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, दूसरा जो सपना है वे है, यदि आप घर को बेचना या खरीदना चाहते थे तो आपका यह सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात को समझ सकते हैं कि घर भी सबके नसीब में नहीं होता है। जो घर के लायक होते हैं, जिन्हें घर का महत्व पता होता है और जिनके अच्छे कर्म होते हैं, उनके ही नसीब में घर होता है। नहीं तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग बेघर हैं। जी हाँ दोस्त,
दूसरे के मकानों में किराए पर रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी किस्मत उनके अच्छे कर्मों के अनुसार जरूर ही बदलेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में केवल इस जन्म का ही नहीं बल्कि पिछले जन्म का भी किया गया कार्यों का फल हमें प्राप्त होता है। और घर की बात है तो बहुत ही नसीब वालों को घर प्राप्त होती है। और दोस्तों आपके घर पर यह देवी भी आने वाली हैं, आपके घर पर आकर खाना खाने वाली हैं। तो इस दौरान आपको भी अपने घर में साफ सफाई रखना होगा, घर के वातावरण को बहुत ही शांति बनाए रखना होगा। और ध्यान दें कि घर के बाहर यदि कोई व्यक्ति गाली गलौज करके बातचीत करे या फिर आपके दरवाजे पर कोई आपसे बातचीत करता है और दूसरे की बुराई करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप इस समय तो अपने दरवाजे से बिल्कुल भी हटा दें, क्योंकि हम सब ईश्वर के ही एक रूप होते हैं। तो ऐसे में आपको कभी किसी की बुराई अपने दरवाजे पर बैठकर नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। बेहतर होगा कि आप इस दौरान दरवाजे पर बैठे ही ना। दोस्तों आपका यह जो समय है वे आपको जोखिम भरे काम करने से बचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैवाहिक विषयों में आपको गति दिखाई देगी और जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों को किसी नए काम को करने का मौका मिलेगा। इससे आपके पद में वृद्धि होगी और आप जिस भी लोगों की मदद करेंगे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों आपको अपने कारोबार, बिजनेस, व्यापार में, लेन देन से संबंधित मामलों में आपको अपनी आँखें और कानों को खुला रखना होगा, नहीं तो कोई आपको धोखा दे सकता है। लेन देन के मामले में जितना हो सके सावधानी बरतें, कागजी कार्रवाई करके ही किसी का लेन देन करें। दोस्तों इस समय में किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी यदि आप करने जा रहे हैं तो उसके चल व अचल पहलुओं को सावधानी से जांचें। साथ ही आप अपने लिखी पढ़ी का भी पूरा ध्यान रखें, नहीं तो आप कहीं गलत जगह पर हस्ताक्षर करके आप समस्याओं में आ सकते हैं। दोस्तों गृहस्थ जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो आपको उन समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। आपका ये जो समय है वे कुछ खर्चों में वृद्धि भी लेकर आ रहा है। दोस्तों कुछ ही दिनों में आप अपने रखे और कहीं पड़े हुए धन का खर्च करने वाले हैं। इस समय व्यक्तिगत प्रयासों में आप उत्साह से भरे नजर आएंगे। आपके मित्रों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। आपके मित्र के द्वारा आपको कोई खुश करने वाला कुछ ऐसा कार्य किया जा सकता है या ऐसी सूचना मिलेगी जिसे पाकर आप बहुत ही खुश रहेंगे। दोस्तों नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बड़े अधिकारियों के किसी भी गलत बातों पर हाँ में हाँ मिलाने से भी बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो जाने अनजाने में आप अपने ऊपर कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेदारी ले लेंगे तो आप जिनमें पूरी तरह से उलझ कर रह जाएंगे। दोस्तों इस दौरान आपको अपनी बातें भी अवश्य रखनी होगी, नहीं तो आप उनके सामने किसी बात को लेकर गलत भी साबित हो सकते हैं। दोस्तों इस दौरान जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी करते हैं उन्हें अपने परिवार वालों की, अपने इस देश के शहर के मित्र की याद सताएगी, जिसकी वजह से वे जल्द ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर परिवार, अपने मित्र से मिलने आ सकते हैं। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको भी अपने घर आने का बहुत ही शुभ अवसर प्राप्त होगा, जहां पर आपके घर के सभी सदस्य बहुत ही खुश नजर आएंगे। दोस्तों आपका ये जो समय है आपको अपने बिजनेस, व्यापार या पारिवारिक जीवन या खुद के लिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि लेना पड़े, कोई भी फैसला लेना पड़े तो आप बहुत ही सोच समझ कर उन फैसला को लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों इस दौरान आपको अपने करियर में कोई बड़ी उपलब्धि के नए रास्ते मिल सकते हैं जिनमें आप प्रसन्न रहने वाले हैं। यदि आप किसी काम को
लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो उसमें आपको इस समय थोड़ी अधिक मेहनत के बाद सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस कर रहे लोगों को यह जो समय है, कोई बड़ी डील की प्राप्ति भी होगी, लेकिन थोड़ा-सा ये समय आपको परेशान करने वाला रह सकता है। आप अपने किसी मित्र के पास जाकर कोई पार्टी या आप उनके घर पर भोजन या दावत कर सकते हैं। जो लोग अपने व्यापार में साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यानी कि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर, तो ऐसे में आपके लिए समय तो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका वो जो पार्टनर है वे कैसा है। ऐसा तो नहीं कि बीच में आपको धोखा दे दे, तो ऐसे पार्टनर्स को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाने से बचें, अन्यथा आप कहीं के नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, यदि आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। इस दौरान आपके रक्त संबंधी रिश्तों में भाई बहनों, माता-पिता के साथ आपके रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आप अपना अच्छा खासा अपने परिवार में समय व्यतीत करेंगे। इस दौरान किसी योजनाओं का आपको पूरा लाभ भी होगा। इस दौरान आपको किसी ज़रूरी काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की प्लानिंग करनी पड़ सकती है। दोस्तों, यदि आप वाहन के द्वारा कोई यात्रा करें, तो वाहन को सावधानी से चलाएं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो उस धन के वापस मिलने की संभावना इस समय तो कुछ कम नज़र आ रही है। दोस्तों, आपके घर में आपके किसी खास वजह से कुछ धार्मिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपने किसी से कोई वादा किया था, तो शायद आप उस वादे को समय पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो रहा है। आपके घर परिवार में या आपके स्वास्थ्य में थोड़ी भी समस्याएं हैं, तो नज़रअंदाज करने की भूल मत करिए, क्योंकि इस दौरान वायरल बीमारियां बहुत ही तेज़ी से फैल रही हैं और कई सारी अन्य समस्याएं भी हैं। तो आप डॉक्टरी परामर्श लें, परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें और अपना भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस दौरान खुद डॉक्टर बनने से बचें, अच्छी दवाइयाँ लें, अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी दिनों से शायद या कुछ ही दिनों से सेहत को लेकर कोई परेशान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं, उनका भी यह समय काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। यदि आप भेंट मुलाकात करने की योजना बनाए हैं, तो आपकी ये योजनाएं अवश्य सफल होंगी। थोड़ी दिन की और इंतज़ार है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि अपने रिश्तों को लेकर थोड़ी भी लापरवाही न करें। आप यदि अपने लव पार्टनर को नज़रअंदाज करेंगे, तो यह आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा, दुख का कारण बन सकता है। तो आप अपने लव पार्टनर पर भी ध्यान बनाकर रखें और आपके मन में उनके लिए कुछ भी बातें चल रही हैं, तो दिल खोल कर आप उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात को न डरें कि आपका लव पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, यदि आपका लव पार्टनर आपसे वाकई प्रेम करता है, तो आपसे नाराज़ होगा, लेकिन कुछ ही समय में मान भी जाएगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्हें आने वाले भविष्य में बहुत ही सोच समझकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी नए मेहमान का दस्तक बहुत ही जल्द होगा। आप सिंगल से डबल हो जाएंगे। जो लोग अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और अपने प्रेम से अलग हुए हैं, तो उनके भी दिल में किसी और के लिए घंटियां बज सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आप भी डबल हो जाएंगे और अपने पिछले दुखों को भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ
आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।